गुड एमसी दोस्तों, मैं स्वाति हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके पसंदीदा प्रोग्राम रोग एवं निदान में एक नए विषय और आहार के बारे में जानकारी को लेकर। दोस्तों, आजकल हर कोई कमर दर्द की परेशानी का सामना कर रहा है। करीब एक दशक पहले तक ये रोग केवल बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी या महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ये समस्या अधिक देखने को मिलती थी, जबकि आजकल टीनेजर से लेकर हर उम्र का व्यक्ति इस समस्या का सामना कर रहा है, जिसका कारण है बदलती हुई जीवन शैली के साथ पोषण की कमी। तो हमारे आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कमर दर्द के क्या कारण हैं और इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में कौन कौन सी आदतों और कैसे आहार को अपनाना चाहिए जिससे हमें इस रोग से छुटकारा मिल सके। तो चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की राय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम रोग एवं निदान में। नेहा मैम, मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि आज के समय में हर कोई कमर दर्द यानी बैक पेन की प्रॉब्लम से परेशान है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कमर दर्द क्या है और ये किन किन कारणों से होता है। जी, आजकल हर उम्र के लोगों को कमर दर्द की परेशानी रहती है। लगभग 90% लोग अपनी जीवन में कमर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी में 33 मनके होते हैं और अगर उनमें से एक भी कार्य ठीक से ना करे तो कई तरह की प्रॉब्लम्स उभरने लगती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ ज़्यादातर झुकने और मुड़ने में होती है। यदि शुरुआती दौर में ही इसका इलाज करवा लिया जाए तो ये तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो सकती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली गलतियाँ ही कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग नौकरी की वजह से एक ही जगह बैठकर घंटों काम करते हैं या बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं या गलती से कई बार ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं, वे कमर दर्द के जल्दी शिकार होते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि मोटापा और एक्सरसाइज ना करना भी कमर दर्द के मुख्य कारणों में से है। नींद में आप कौन सी पोजीशन में सो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कमर दर्द या पीठ दर्द की समस्या का। आप किस चीज़ पर सोते हैं ये भी बेहद अहम है। यदि आप मोटे और सॉफ्ट स्पंजी गद्दे पे सोते हैं तो ये कमर दर्द या पीठ दर्द का कारण बन सकता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और हड्डियों का कमज़ोर होना ये भी कमर या पीठ दर्द के मुख्य कारण हैं। बच्चों की बात करें तो बढ़ता गैजेट और टीवी टाइम बच्चों के पोस्चर को बिगाड़ता है, जिससे वो भी गर्दन या पीठ दर्द की शिकायत करते हैं। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज और सही खान पान जिंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जी मैम। डॉक्टर हिमांशु, अब अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार कमर दर्द क्या है और ये किन किन कारणों से होता है? कमर दर्द ये कोई आज का रोग नहीं है। 5000 साल पहले भी लोग कमर दर्द से पीड़ित होते थे और आयुर्वेद के जरिए ही उनका इलाज किया जाता था। तो ये जानना अति आवश्यक है कि आयुर्वेद में कमर दर्द के बारे में क्या लिखा है। कमर दर्द को समझने के लिए मैं कमर दर्द को 3 हिस्सों में विभाजित करूंगा, डिवाइड करूंगा। कौन कौन सा? लोअर बैक एक, यानी कमर के निचले हिस्से में नाभि से नीचे वाले हिस्से में दर्द होना। दूसरा, सर्वाइकल का दर्द, गर्दन का दर्द या जो हमारे सिर से नीचे वाला पोर्शन है उस जगह पे दर्द होना। और तीसरा, सारे के सारे मन के एकदम डंडे के समान अकड़ जाना, यह तीसरा। तो ये 3 चीजों में मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। जितने भी दर्शक पुराने कमर दर्द से पीड़ित हैं वो 5 मिनट अगर ठीक से आयुर्वेद के ज्ञान को सुनेंगे तो खुद को भी लाभान्वित करेंगे और अपने रिश्तेदारों की भी मदद कर पाएंगे। तो आयुर्वेद में आखिर क्या लिखा है इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा लोअर बैक एक, यानी कि कमर का जो निचला हिस्सा है उसका दर्द। तो आयुर्वेद में एक ही श्लोक में यह बता दिया गया है कि किन कारणों से कमर दर्द होता है, उसके लक्षण क्या हैं, कौन कौन से दोष इन्वॉल्व हैं और इसमें किन किन जगहों पे दर्द होता है। तो आयुर्वेद में चरक चिकित्सा स्थान 28/56 में ये क्लियरली बता दिया गया है कि दर्द कैसे होता है और इसका पूर्ण विवरण पूरे सूक्ष्म तरीके से बताया हुआ है। तो क्या लिखा है इसमें? स्फिगपूर्वा कटि पृष्ठो रुजानुजंग पदम क्रमात्
गृध्रसी स्तंभ रुक्तो दैर गृणाति स्तबंदंते मुहुर वाताद वात कफाद तंद्रा गौरव रोचक वंदिता। ये लिखा है आयुर्वेद में। और इसका अर्थ क्या है कि कमर के निचले हिस्से से दर्द शुरू होता हुआ स्फिग यानी कि हमारे नितंब से होता हुआ जांघ में और पैरों तक चला जाए, इवन पैर के निचले हिस्से तक चला जाए, उसको शाटिका बोला जाता है या आयुर्वेद में गृध्रसी बोला जाता है। दूसरा क्या बताया है, किन किन कारणों से होता है। वाताद यानी कि अकेली वायु जो है जब वो प्रकोपित हो जाती है, या तो वायु की वजह से होता है या वात कफाद, वात और कफ दोनों मिलकर इसको पैदा करते हैं। और इसमें होता क्या है, पल्सेटिंग मूवमेंट होती है। जैसे हमारा दिल की धड़कन जो है वो धड़कती है, फिर रुक जाती है, फिर धड़कती है, फिर रुकती है। तो ये जो चीज है, यही चीज हमारे पैरों में होती है। जैसे करंट फ्लो करता है, वैसे ही हमारा दर्द थोड़ी थोड़ी देर में पल्सेटिंग मूवमेंट की तरह हमारे कमर के निचले हिस्से से लेकर एकदम करंट की तरह पैरों में जाता है। लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, इतना दर्द होता है, चलना मुश्किल हो जाता है, और कई बार तो लेटना तक मुश्किल हो जाता है। कभी कभार दर्द हमेशा के लिए बना रहता है, कई बार पोजीशनल पेन होती है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे दर्द होती है। जैसे पेशेंट आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं आधा घंटा खड़ा होकर या खड़ी होकर खाना बना लूं या खड़े होकर कोई काम कर लूं, साफ सफाई कर लूं, तो मेरे इतना दर्द हो जाता है कि मुझे लेटना पड़ता है। कई बार दर्द में आराम ही नहीं आता, चाहे लेटो, चाहे बैठो, चाहे खड़े हो, लगातार दर्द होता रहता है। बहुत तरह के ऐसे सिम्टम होते हैं जिसमें अलग अलग रोगों को अलग अलग तरीके से पेन होता है। इसलिए इसका जो सबसे अच्छा तरीका है ढूंढने का, वो ये है कि अगर आपको सुबह उठने पर कमर के निचले हिस्से में जकड़ाहट फील हो, सुस्ती फील हो, आपकी भूख कम हो जाए और आपके पैरों में जान जैसी फीलिंग ना हो, दर्द हो, इतना दर्द हो कि वो असहनीय हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि हमें कमर दर्द या कमर के रोग की आहट आ चुकी। दूसरा क्या है जो कि जनरली लेडीज में पाया जाता है और आजकल तो यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, वो है सर्वाइकल या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसमें होता क्या है, क्योंकि पहले क्या था, लोग खेलते थे, कूदते थे, घूमते थे, खेतों में काम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। अब क्या हो गया है, बच्चे एक ही जगह पर, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक ही जगह पर 2-2, 3-3 घंटे कंप्यूटर देखते रहते हैं, लैपटॉप देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, एक ही पोजीशन पे नीचे की तरफ मोबाइल देखते रहते हैं। तो हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारे शरीर को बैलेंस रखने में, हड्डी को मोड़ने में मदद करती है, वो एक ही पोजीशन पर रहकर या तो थक जाती है या उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और उस स्वेलिंग की वजह से वहां जकड़ाहट हो जाती है, और वही जकड़ाहट सर्वाइकल के रूप में हमें फील होती है। ऊपर देखने पर कई बार चक्कर आता है, कई बार कोई पोजीशन में दर्द बढ़ जाता है, और आयुर्वेद में इसको विश्वाची नाम से जाना गया है। विश्वाची का अर्थ हुआ कि गर्दन के पीछे से दर्द शुरू होता है, कंधे में आता है, और कंधे से होता हुआ पूरे हाथ में आ जाता है, और हमारी उंगलियों तक में इतना दर्द हो जाता है कि हमारी बॉडी की मूवमेंट यानी हाथ की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती। इस केस में हमारे 3 चीजें देखने वाली हैं। पहला कि हमारे गर्दन की मूवमेंट में दर्द है कि नहीं, दूसरा कि दर्द कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है कि नहीं, और तीसरा ये किस हद तक जा रहा है, कितनी आगे तक जा रहा है। ये देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, अगर है तो कितने डिग्री का है।
और तीसरा केस ऐसा है जिसमें पूरी की पूरी जो कमर है वो डंडे के समान अकड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे डंडा हो। जैसे आप देखते हैं जिनको डेंगू फीवर हो जाता है उनको ये सिम्टम बहुत ज्यादा मिलता है। कमर जो है एकदम डंडे की तरह कट जाती है। इंसान जब खड़े होकर चलता है तो ऐसा लगता है रोबोट चल रहा हो। क्यों? ना झुक पाता है, ना उठ पाता है, ना कमर को घुमा पाता है। तो आयुर्वेद में इसको मांसगत वात की श्रेणी में लिया गया है। हमारी जो मसल्स हैं उसमें वायु चली जाती है और पूरी की पूरी जो कमर को संभालने वाली मसल्स हैं वो पूरी इस तरह जकड़ जाती हैं, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और यहीं से शुरुआत होती है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस की या कमर दर्द के तीसरे रूप की। इसी से ही हम जानेंगे कि आयुर्वेद में ये 3 प्रारूपों का पूरी तरह विवरण हमने दिया। जी डॉक्टर साहब। नेहा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर कमर दर्द से परेशान लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कमर दर्द में वो क्या खाएं और क्या ना खाएं, और इस सवाल को लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं और इसका जवाब पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यदि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी डाइट प्लान को अपनाना चाहिए? जी, आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि सही आहार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी स्पाइन की हेल्थ के लिए। यदि हमें अपनी बोन्स, मसल्स, डिस्क और नर्व्स को नरिश करना है तो हमें एक संतुलित आहार खाना चाहिए जिसमें हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन B12 और आयरन सही मात्रा में मिले। हमारे शरीर के लिए विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बोन्स और मसल्स की हीलिंग में और स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। और ये हमें मिलता है खट्टे फलों से जैसे अमरूद, संतरा, नींबू, टमाटर और ब्रोकली, पालक और लाल और हरी शिमला मिर्च से। प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता ही प्रोटीन से है जिसकी डेली कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। ये बोन्स, कार्टिलेज और हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को मेंटेन करता है और चोट लगने पर रिपेयर भी करता है। और प्रोटीन्स हमें मिलता है दालों से, नट्स, दही, पनीर, दूध, सोया आदि। आप अगर इस आहार को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें तो शरीर में होने वाले कई प्रकार के दर्द से आप राहत पा सकते हैं। जी मैम। डॉक्टर हिमांशु, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद में कमर दर्द से निजात के क्या समाधान हैं? 2 शब्द कहकर मैं इसको पूरी तरह समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। पहला है सेवा, दूसरा है मेवा। सेवा का अर्थ कि जो कमर है आपकी उसकी देखभाल करिए। कैसे देखभाल करेंगे? सुबह प्रातःकाल उठेंगे, योगा करेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, कुछ सूर्य आसन करेंगे, थोड़ा तेल की मालिश करेंगे, गलत पोजीशन पे नहीं सोएंगे, ज्यादा देर तक एक ही जगह पर नहीं बैठे रहेंगे, थोड़ा सैर करते रहेंगे और रात को हार्ड बेड के ऊपर सोएंगे। ये है सेवा। दूसरा है मेवा। मेवा का अर्थ, इसका अर्थ यह हुआ कि हड्डी को नॉर्मल रखने के लिए, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को नॉर्मल रखने के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं, जैसा नेहा मैम ने बताया और स्वाति जी हम लोग जानते भी हैं थोड़ा बहुत, अगर हम लेमैन भी हैं तब भी जानते हैं कि कैल्शियम जरूरी है, विटामिन D3 जरूरी है, विटामिन सी जरूरी है जैसे आपने बताया। तो जितनी भी चीजें हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं वो चीजें अगर पूरी की जाएं तो हमारी जो कमर है वो बिल्कुल ठीक रहती है। तो आयुर्वेद में 5 प्रकार की ऐसी चीजें बताई हुई हैं कि प्रतिदिन अगर वो कोई करे तो उसकी कमर में गड़बड़ी आने के चांसेस बहुत कम है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, कोई अलग से चीज नहीं है। वो क्या है? दूध में गाय का दूध पहला। दूसरा जौ समझते, बार्ले, जौ। तीसरा सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चौथा है आंवला, जैसे आपने बताया विटामिन सी की जरूरत है तो उच्चतम कोटि का जो विटामिन सी है वो हमारे आयुर्वेद में आंवले को बोला गया।
एक रसायन के रूप में एक महान रसायन है ये, और ये हमारी बॉडी को जो विटामिन सी, जिस तरह का विटामिन सी देता है, वो उसकी हमें प्रतिदिन जरूरत है। और जो पांचवी चीज है वो है पानी, जो हम रेगुलर लेते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज तो मैंने आपको बताई नहीं कि जो चीज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करें। तो जो नॉर्मल हमारे जिंदगी में जो चीजें हैं, कि जो हम लोग दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, हम लोग जो फ्रूट्स लेते हैं, अगर हम वो लोग नियमित तौर पे लेते रहें तो हमारी ये सारी जो पूर्ति है, जो विटामिन, जिसको मैंने बोला कि मेवा, वो मेवा के रूप में हमें हर चीज मिल जाएगी और बॉडी उसको अपने आप कमर के अच्छे निर्माण में लगा देगी। इसलिए ये दो ही शब्दों को अगर आप ठीक से समझ लें तो आप कमर दर्द जो फ्यूचर में होने वाला है उससे भी बच सकते हैं और अपनी कमर को पूरी तरह स्वस्थ रखकर लंबी आयु जी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ नेहा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कमर दर्द से निजात पाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है। आज की बदलती जीवन शैली के कारण पीठ या कमर दर्द एक आम समस्या बनती जा रही है। इससे और कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, स्पॉन्डिलाइटिस और शैटिका। बेसिकली जिन कारणों से ये रोग उत्पन्न होता है, उन कारणों से ही हमें बचना है। हमें अपने चलने, उठने, बैठने, लेटने के पोस्चर पर ध्यान देना है। ठंडा और गर्म सेक भी बहुत फ़ायदेमंद है। अपने बॉडी वेट को मेंटेन करें और कुछ एक्सरसाइजेस करें जिससे कि बॉडी चुस्त रहे। किसी भी तरह की पेन को कम करने में योगा बहुत हेल्प करता है। भारी सामान ना उठाएं जिससे कि कमर या पीठ पर जोर पड़े। हल्के हाथ की मसाज भी कमर दर्द को कम करती है। हल्दी और अदरक का सेवन करें, इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेन कम करने में मदद करती हैं। अगर आपकी सिटिंग ज़्यादा है तो थोड़ी देर में ब्रेक ज़रूर लें और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। बस फिर देर किस बात की है, इन बातों को आप अपने लाइफस्टाइल में अपनाएं और फिर देखिए कैसे आपको कमर दर्द से राहत मिलती है। जी मैम। डॉक्टर हिमांशु, अब वो सवाल जिसका हमारे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, और वो ये है कि आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कमर दर्द से निजात पा सकते हैं? जी जरूर। जब भी किसी को कमर दर्द होती है तो उसके दिमाग में क्या आता है? पेन किलर। लेकिन पेन किलर इसका कोई निवारण नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इलाज क्या है? वो है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो कि पूरी तरह इस कमर दर्द को ठीक कर सकती हैं, उसका सेवन करना। तो आज मैं आपको वो 6 जड़ी बूटियां बताने जा रहा हूं जिनके सेवन करने से आप किसी भी प्रकार के कमर दर्द में आराम पा सकते हैं और निजात भी पा सकते हैं। वो 6 जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं? वो हैं वायु का शमन करने के लिए और कफ का शमन करने के लिए अश्वगंधा, और जो इन्फ्लामेशन है, सूजन, उसको कम करने के लिए शलाकी, और जो वायु प्रधान जो कमर दर्द हैं उसको कम करने के लिए रासना एवं निर्गुंडी, और साथ में हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए और जो रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए सुरंजन और हड्डजोड़। ये 6 चीजें अगर लगातार कोई व्यक्ति सेवन करता है तो कमर दर्द चाहे वात प्रधान हो या वात कफ प्रधान हो, दोनों में ही लाभ जरूर मिलता है। हमारे आयुर्वेद में मिथ्या आहार विहार की वजह से जो कमर के अंदर वायु चली जाती है, हमारी शिराएं, हमारी कंडराएं, हमारे मसल्स, इन सबको जकड़ लेती हैं। इसका शमन आयुर्वेदिक दवाइयों से ही हो सकता है। इसलिए अगर सही मात्रा में ये 6 चीजें ली जाएं तो हम किसी भी प्रकार के कमर दर्द को आराम दे सकते हैं। ये 6 चीजें हमारे आईएमसी के पेन अवे टेबलेट में बिल्कुल सही मात्रा में डली हुई हैं, सही कॉम्बिनेशन में डली हुई हैं। साथ ही में इसमें आयुर्वेद के पुरातन योग जैसे योगराज गुग्गल, प्रवाल पिष्टी और गिलोय इत्यादि भी पूरी सही मात्रा में डले हुए हैं, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम कर कर जो अश्वगंधा और निर्गुंडी आदि जो जड़ी बूटियां हैं उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं, और ये हमारी बीमारी को पूरी तरह ठीक करने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। साथ ही में
आईएमसी की ही पेन अवे ऑयल एवं ऑइंटमेंट, ये दोनों सूक्ष्मगामी हैं। जैसे हम इसको लगाते हैं, ये हमारे इसका जो असर है वो डीप टिश्यू तक होता है, मसल्स को रिलैक्स करने में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। और लगाने के कुछ देर के बाद ही क्लिनिकली हमने कई बार देखा है, पेशेंट आगे बोलता है डॉक्टर साहब मुझे 20 मिनट बाद ही, आधे घंटे बाद ही मुझे आराम आ गया। साथ ही साथ ये विटामिन डी की जरूरत है, हमें कैल्शियम की जरूरत है। ये सारी चीजें एलोकेल डी के रूप में हमें बड़ी आसानी से अवेलेबल है। एक एलोकेल डी की टेबलेट पर डे लेने से जो सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे कि आपने बताया कैल्शियम है, विटामिन D3 है, ये सब इजीली हमें एक ही गोली लेने से अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही जैसे विटामिन सी का जिक्र हुआ, विटामिन सी के रूप में हिमालयन बेरी जूस, एलोवेरा जूस और अन्य न्यूट्रिशनल जूस जैसे एलोनोनी, हर्बल गोमूत्र, इनका उपयोग कर भी हम लोग हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम अपने आहार रस को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि पूरे शरीर का पोषण होगा और साथ ही कमर का भी पोषण होगा। आयुर्वेद के अनुसार जितनी भी कमर दर्द है वो वायु के बगैर नहीं हो सकती, और आयुर्वेद में ही वायु को शमन करने के लिए तेल से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आईएमसी में एक दिव्य औषधि का निर्माण किया है जिसको ट्रू हेल्थ बोलते हैं। ये ट्रू हेल्थ में 3 तरह के ऑयल होते हैं, कलौंजी ऑयल, अदरक का ऑयल और गार्लिक ऑयल। ये तीनों ऑयल जो होते हैं ये वायु को शमन करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, और वायु का शमन कर तुरंत ही ये हमारे कमर दर्द में लाभ भी पहुंचाते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें ये रोग दोबारा ना हो। साथ ही में जो हमारे आईएमसी के कुछ और प्रोडक्ट जैसे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट भी लेकर हम अपने न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि को पूरा कर सकते हैं, और कमर दर्द को सदा सदा के लिए हम दूर भगा सकते हैं। जी, ये तो आप दोनों ने बिल्कुल सही कहा। यदि हमें किसी भी दर्द से छुटकारा पाना है तो हमें अपनी जीवन शैली और खान पान का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ताकि हमारी सेहत पर किसी भी तरह के रोग का कोई असर ना हो और हम हेल्दी नजर आएं। धन्यवाद आप दोनों का हमारे प्रोग्राम रोग एवं निदान में आने का। तो दोस्तों, वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। दोबारा जल्द ही रोग एवं निदान प्रोग्राम में बात होगी किसी और नए विषय को लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अब हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट।